विश्व शासन तिहार के तहत सूबा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली पहुंचे। बिलासपुर, मुंगेली और गौरेला पेंडा मरवाही जिला के अधिकारी मन के समीक्षा बैठक ले वमन तीनों जिला में चलत योजना की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री आ बड़भेरा ले काम अधूरा होए में मुंगेली के जल संसाधन विभाग के ई आर के मिश्रा ला निलंबित करे के निर्देश दिन। वह बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट आए में गौरेला पेंडा मरवाही के जिला शिक्षा अधिकारी जगदीश शास्त्री ला हटाए के निर्देश दे। मुंगेली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अटल सदन, नवीन प्रेस क्लब भवन, जिला ग्रंथालय भवन के संगी नवा परिवहन कार्यालय के घला उद्घाटन करें। तो आज एक इरिगेशन के ई को भी सस्पेंड किए, मतलब उनके कार्य ठीक से नहीं होने के कारण उनको भी किए हैं। एक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को भी उसको भी हटाए हैं, क्योंकि और जिलों में अच्छा परीक्षा परिणाम आया है 10वीं और 12वीं का, लेकिन उस जिले में काफी कम परसेंटेज गिरा है, जबकि समस्याएं तो बराबर सभी जिलों की होती है। सीएम विष्णुदेव साय लोरमी के जंगल में बसे ग्राम बिजरा कछार पहुंचे, जहां बैगा और आदिवासी मन पारंपरिक स्वागत करें। सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और मुख्यमंत्री अरुण साहू को मौजूद रहे। शासन तिहार में सीएम कई विकास काम के सौगात दिस, जब डिंडोरी में नवा कॉलेज की स्थापना, खोड़िया में पीएससी के उन्नयन और लोरमी में छात्रावास के निर्माण के घोषणा। समाधान शिविर में 14 ग्राम पंचायत के लोगन हिस्सा लीन। सीएम कई योजना के तहत लाभार्थी मन ला सहायता राशि घलो दिस। इमा 5 आयुष्मान कार्ड, 5 राशन कार्ड, 20 नोनी सुरक्षा योजना बॉन्ड पत्र शामिल रहे। सीएम 33 लोगन पीएम आवास के चाबी घलो सौंपिस। वन विभाग अचानक मार जंगल सफारी पर महिला स्वसहायता समूह सफारी वाहन के चाबी दिए। जांजगीर में कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली हुई। इस रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैस समेत कई नेता शामिल हुए। हाकी मैदान में हुए सभा में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करी और केंद्र सरकार ऊपर संविधान ले खिलवाड़ करे के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता मन के कहना है कि प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली के बाद अब संभाग स्तर में रैली होगी, फिर ब्लॉक स्तर ले गाँव में संविधान बचाओ रैली करे जाही। ये बेरा पायलट भारत पाक तनाव ला लेके कहीं कि कश्मीर ला मुद्दा बनाया जाते, जबकि मुद्दा आतंकवाद है। केंद्र ला सीजफायर ऊपर जवाब देना। सचिन पायलट कही कि सेना के सौर्य ऊपर बीजेपी राजनीति करते। वे कांग्रेस के संविधान बचाओ यात्रा पर बीजेपी तंज खसिस। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू कहिन कि संविधान के संग कांग्रेस खिलवाड़ करे है। जानबूझ के नीतिगत तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। इसका प्रमाण पूरा देश देख चुका है और इन संस्थाओं को पारदर्शी रहना बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, केस किए जा रहे हैं, जेलों में बंद किया जा रहा है। वैचारिक विरोध जो करेगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, यह पूरे देश जान चुका है। हमारे देश के संवैधानिक संस्थाओं को उठाना घात पहुंचाने का काम कर रही है। हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े भाई बहनों को उनके आरक्षण के लिए तरसना पड़ रहा है। आज संविधान बचाओ रैली इसलिए आयोजित की है। कांग्रेस पार्टी देश के विभाजन की दोषी है। वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जो कांग्रेस ने देश के संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, वो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। ये दुर्भाग्य की बात है। बस्तर संभाग में पिछले 5 साल ले रिकॉर्ड तोड़ हजारों लड़कियां पढ़ाई छोड़ दे। अंदरूनी इलाका में स्कूल में शिक्षक नहीं होले गलो लड़कियां पढ़ाई छोड़ा थे। फिर बस्तर जिला में पिछले 5 साल में 2000 ले ज्यादा लड़कियां पढ़ाई छोड़ दे, जबकि संभाग के 5 जिला की आंकड़ा 35,000 रहे। वहीं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी मन के कहना है कि नवा सत्र ले स्कूल में प्रवेश पर बड़े स्तर में अभियान चलाया जाए। बता दें कि राज्य सरकार हर साल अलग अलग योजना के जरिए करोड़ रुपया शिक्षा के नाम में खर्चा करते, फिर सरकारी मशीनरी शिक्षा की गुणवत्ता ला सहेज नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। एक स्थिति स्कूल छोड़ने वाले लड़का मन की संख्या हर साल बढ़ा जाते। शिक्षकों को क्लास में जाएं, अच्छे से पढ़ाई करके कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो बताया आपको जैसा, या तो शिक्षक भी है या एकल शिक्षक ही है, तो इसके कारण भी दिक्कत आ रही है। धीरे धीरे सुधार होगा, कुछ तो चेंजेस आएंगे। जागरूकता कमी तो वही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मुख्य कारण मुझे लगता है कि लोग भी देखते हैं ना कि शिक्षक कम है। ये भी किसी ब्लॉक में ये ड्रॉप आउट बच्चे साला में उनका दाखिला नहीं होने से संबंधित संकुल समन्वयक और ब्लॉक की जो शिक्षा विभाग के अधिकारी
उन पर कार्रवाई होगी। खबर कोरबा ले, जहां एसएसएल के मानिकपुर खदान के ठेका कंपनी कलिंगा के मैनेजर और स्टाफ के संग कंपनी के ही ड्राइवर जम के बसबाजी और मारपीट हुए। मारपीट में कलिंगा कंपनी के मैनेजर घायल हुए, जिला इलाज पर अस्पताल में भर्ती कराए गए। ड्राइवर मन के कहना है कि वो आसपास के रहिया है, वो मन के तबादला उड़ीसा करना चाहते रहे। यही बात लेके कहा सुनी हुई। मारपीट में ये बदल गई, दोनों गुट एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगा। उनके द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी और लगातार जो वर्कर वहां काम करते हैं उनको गाली गलौज किया जाता था, दबाव किया जाता था। अभी हमारे भू स्थापित भाई हैं 8-10 लोग, उन लोग को पूरा काम से ही हटा दिया। पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर लो, हम लोग को काम पे लगा। इतने वर्ड बोले हैं, इतने में फिर लोग के साथ मारपीट चालू कर दिया। उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और हमारा एफआईआर दर्ज लिखें और कड़ी कार्रवाई करें। तो उनके कहना से यह था कि हम लोग जो कंपनी भेज रहे हैं तालचर उड़ीसा, तो आपको जाना पड़ेगा। तो हमारा कहना यही था कि जब तक आप कंपनी चलेगी हम लोग यहीं काम करेंगे और इसके अलावा हम कहीं नहीं जाएंगे। मोहंती से और एचआर थे, उनके द्वारा जो गार्ड बुलाए गए थे उनके द्वारा से हाथापाई की गई। जशपुर के आमाकानी गांव में एक घर ला बुलडोजर गिरा देगी। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार राजस्व अमला पुलिस बल सहित मौका पर पहुंची और मकान ला बुलडोजर ध्वस्त कर दी। नियति कब्जाधारी के आरोप है कि वो 50 साल ले ज्यादा बेरा ले यहाँ रहा थे। पीएम आवास योजना के तहत मकान घलों मिले हैं, जिला वो जगह बनाए गए। कब्जाधारी कहे कि प्रशासन ने कोई नोटिस घलों नहीं दी। घर ला तोड़े के बाद खुला आसमान के नीचे रहे पर मजबूर है। यदि प्रशासन के कहना है कि जमीन मालिक का कोर्ट में याचिका लगा ली, जेकर ऊपर सुनवाई के बाद कोर्ट मकान तोड़े का आदेश दी, जेकर बाद यह कार्रवाई हुई है। 50 साल ले कम से कम घर बनाए हो साहब। घर ला पुराना घर हवे, 3-4 पीढ़ी जमीन यहाँ के कमात हन हमन। आई गिरधारी यादव कभो नहीं कमी साहब। तहसीलदार साहब मन बाबू मन सब जन मोला भीज तीर के घर ला ढेर पाइन घर ला तोड़ी ना है साहब। मैं कहाँ जाऊँ साहब। वो आके अपना जैसे भी अपना मनमानी किए, मेरा जमीन है ऐसे बोल के घर तोड़वा दिया है। पूरा धान वान सब भी इसी में है और 50-60 हजार का सोना भी गुम हो गया है। परिवार का स्थिति दुर्गति है, बाहर में लोग पेड़ के नीचे रह रहे हैं। परेशानी बहुत ज्यादा है इनको, अभी कोई व्यवस्था नहीं दिख रहा है। तहसीलदार महोदय से मैं बात भी किया था, तो उनका कहना ये था कि व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुसार उनका आदेश का पालन कर रहे हैं लोग। सिविल न्यायालय ने अतिक्रमण हटा के हमें आवेदक को कब्जा सौंपने का आदेश दिया था। उसी आदेश के परिपालन में हम आज यहाँ उपस्थित हुए और कार्रवाई की गई, जिसमें संबंधित अनावेदक को पूरा समय दिया गया था। ऐसी मंशा होगी या जैसा उच्च न्यायालय का आदेश होगा उस आधार पर कार्रवाई की गई। सरायपाली के बसना एसडीएम परिसर में बने पालना घर अब खंडर में बदलत है। कुछ ही महीना पहले लड़का मन पर तैयार करेगा भवन अब बंद होत नजर आते, जिनमें लड़का और महिला मन पर पालना घर बना रही से वो अब तेज धूप में पेड़ के नीचे सर छुपात नजर आते। असल में बसना नगर पंचायत लड़का मन पर 3,25,000 के लागत पालना घर तैयार करे रही। यहाँ कामकाजी महिलापन 6 महीना ले 6 साल तक के लड़का मन छोड़ के काम में जा सकत रही। फिर अब वहाँ राजस्व विभाग के कर्मचारी लाभ लेते नजर आते। ये पूरा मामला में महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार मामला में जांच कर कार्रवाई के बाद कहा थे। पालना घर जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पालना घर का उद्देश्य है कि माताएं अपने बच्चों को यहाँ पर स्तनपान कराएं, लेकिन उसका सही उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पर राजस्व अधिकारी अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। उपयुक्त अधिकारी से कहना चाहूँगा कि पालना घर का सही उपयोग किया जाए। महिलाएं भटक रही हैं अपने बच्चों को लेकर तपती दोपहरी में, गर्मी में, परंतु वहाँ पर आरआई और पटवारी का क्वार्टर बना दिया गया है। भ्रष्टाचार का आलम है। मेरा यह है कि जिस प्रयोजन से शासन ने और कलेक्टर महोदय की मंशा के अनुरूप एक कार्य किया गया था उस कार्य का पालन होना चाहिए। ये तो अभी मेरे संज्ञान में आया आपके माध्यम से। एक बार इसको मैं अपना महिला बाल विकास के अधिकारी उनके माध्यम चेक करूँ, देखते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार का इशू आ रहा है, उसके बाद हम आगे जो भी कार्रवाई करेंगे उसके बाद। रायगढ़ के चक्रधर नगर इलाका में बंद कमरा में एक सियान दंपत्ति के लाश मिले। मृतक के पहचान गोपाल और ओकर पत्नी सरस्वती के रूप में करे गए है। गोपाल ओकर लाश कमरा में घीस तब बताइस कि सियान दंपत्ति परिवार ले अलग रहत रही से ओकर स्वास्थ्य घलो हमेशा खराब रहत रही। सोमवार की बेनिया जब घर ले दुर्गंध आए लगिस तब लोगन ला अनहोनी की आशंका हुई। पुलिस लेकर सूचना दी गई। पुलिस दरवाजा तोड़ के देखिस तो दंपत्ति घर में मृत पड़े रहे। मृतक के शरीर में कोनो तरह की कोनो चोट के निशान नहीं है। आशंका जताए जाते कि स्वास्थ्य खराब होकर स्थिति दोनों के मौत हुए। फिलहाल चक्रधर नगर पुलिस मामला की जाँच कर रहे थे।
पुलिस भी आके जो है मौका तहसीस की तो समझ में आया कि यहाँ पे जो है खत्म हो गया। गोपाल नगाई बंद था दरवाजा? हाँ, अंदर से बंद था। पहचान क्या हुई, कौन है? गोपाल नगाई यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लगभग 50, 55, 60 साल पहले से वो यहाँ रह रहे हैं। उनकी पत्नी भी थी? उनकी पत्नी भी साथ थी। उनके बच्चे तीनों दुर्भाग्य से रायगढ़ में नहीं थे। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति गोपाल जी और उनकी पत्नी सरस्वती जी, जो करीब 80 वर्ष के उम्र के थे, जिनकी उनके घर में ही शव मिला है और उसकी मर्ग कायम कर प्राइमरी जांच की जा रही है। अभी प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई मर्डर या किसी का संभावना नहीं दिखी जा रही है। दुर्ग के गंजपारा इलाका में युवक उठाईगिरी के शिकार हो गए। ट्रेडिंग कारोबारी नमन चांडक अपन स्कूटी के डिक्की में 18 लाख रुपया राके सेंट्रल बैंक में जमा करे बर निकले रहे। ई बीरा वो लक्ष्मी ट्रेडर्स गंजपारा में कुछ देर पर रुकिस। ई बीच पहले ले ताक लगाए आरोपी मौका देख के ओकर स्कूटी के डिक्की ले पैसा लेके भाग गए। तब तक युवक लेकर भनक तक नहीं रहीस। फिर सेंट्रल बैंक पहुंच के स्कूटी की डिक्की ला खोलिस तौला उठाईगिरी की पता चले। सेकर बाद तुरंत पुलिस ने सूचना देगी। सेकर बाद दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल कलो मौका में पहुंचिन और आरोपी के पतासाजी व चारों ढार नाकाबंदी करें। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज घलो आगुआ है, जेमा आरोपी गाड़ी के डिक्की ले रकम चुरा दिखाई दे थे। तो भैया वाहन के डिक्की में 18 लाख रुपए रखे थे। जब बाहर निकल करके देखा तो डिक्की से पैसे गायब थे। उसने उस रिपोर्ट आकर के लिखा है। सीसीटीवी फुटेज में भी ये स्पष्ट हुआ है कि एक युवक रेकी करते हुए आया था और डिक्की को खोल करके वहां से बैग को लेकर के भागते हुए दिखा है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। महासमुंद जिला के तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नगर पंचायत तुमगांव उपाध्यक्ष सावित्री उत्तम निर्मलकर के आरोप है कि कार्यालय में तिरंगा यात्रा के बेरा सब पार्षद और कर्मचारी मन के आगू अश्लील गाली गलौज कर मारे पर उतारू हो गए। आरोप लगाते हुए कही कि अध्यक्ष शासकीय संपत्ति ला बिना नीलाम, बिना सूचना, बिना रसीद कटवाए चोरी के करिस, मना करे में जान ले मारे के धमकी दिस। मामला में अध्यक्ष कहना है कि उपाध्यक्ष के पति उत्तम निर्मलकर के संग कुछ लोगन मोर गैर मौजूदगी में कार्यालय में लइका मन के आगू चोरी छिपे पत्थर फेंक दे बेच दे के आरोप लगाए। कहीं कि ये संबंध में बातचीत करना चाहिए तो सावित्री निर्मलकर बीच में आके मारे की कोशिश करे। फिलहाल तुमगांव पुलिस मामला की जांच करा थे। उसको पता चला कि मैं शिकायत की सीएमओ सर के पास, तो उसको पता चला तो बोले कि आप लोग क्यों जाते हो मेरी निजी ज़मीन में, ऐसे करके माँ बहन की गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी भी देता और मारने की कोशिश भी किए हैं। और मोला बोली से कुछ पैसा ले करके मैं बोला पैसा वैसा खा के मैं चक्कर में नहीं रहा हूँ। इला फिर से आम जनता के बीच टेंडर कराऊँ मैं, हाँ तभी ठीक रही से क्या तो यही चक्कर में सब उमना मोर से वो कर रहे थे सर। थाना तुमगांव में एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि जो अध्यक्ष नगर पंचायत है उनके द्वारा तिरंगा यात्रा के दौरान उन्हें अश्लील गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई है करके, जिस पर थाना तुमगांव में अपराध क्रमांक 113/25 धारा 296 351 BNS के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कवर्धा में धर्मांतरण के मामला में बड़े कार्रवाई हुई है। पुलिस होली किंगडम स्कूल के संचालक जोश थॉमस ने गिरफ्तार करे। जोश थॉमस ऊपर चंगाई सभा के आड़ में लोगों ने लालच दे के धर्मांतरण करे के आरोप है। रविवार के कानी माटी गांव निवासी प्रार्थी की शिकायत में सिटी कोतवाली पुलिस का केस दर्ज करे रही। बता दें कि रविवार के आदर्श नगर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मन चर्च के संचालक ला बंद मकान में 20 लोगों ने धर्मांतरण करत पकड़े रही। ये बेरा जम के हंगामा हुई। इसके बाद पुलिस सबो लोगों ने हिरासत में लेके पूछताछ करत रही। फिलहाल पुलिस आगू की कार्रवाई में जुटे हुए है। कवर्धा में हुए जो चर्च में जो आरोप लगाए गए थे धर्मांतरण किया जा रहा है, उस संबंध में एक प्रार्थी जो है उन्होंने थाना आकर के लिखित शिकायत दी थी कि उनका भी धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया था, जिस आधार पर में चर्च के जो संचालक हैं जोश थॉमस, उनको पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो है संबंधित धाराओं में अपराध दर्ज करके गिरफ्तार किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी है।
रायगढ़ नगर निगम में आवास के आवंटन लेके सियासत गरमाए। शासन तिहार के तहत नगर निगम शहर के विभिन्न वार्ड में कैंप लगा के लोगों ने आवेदन लेते। अब तक लगे 5 कैंप में निगम में खाली 7 ग्राही मल्ला पीएम आवास के वितरण करे हैं, जबकि बाकी के आवेदन अपात्र कर देगी। ऐसे में विपक्ष में बैठे कांग्रेस सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाते। खास बात है कि कांग्रेस निगम कमिश्नर लग ज्ञापन सौंप के आवास बन के आवंटन सुनिश्चित करे की मांग करे है। वह मेयर के कहना है कि आवास पर जो आवेदन आ रही सो निकाय क्षेत्र के बाहर के रही, इसे में वादेला रिजेक्ट कर देगी। असल में नगर निगम क्षेत्र में 700 से ज्यादा आवास खाली पड़े जो खंडर हुआ थे। जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुशासन तिहार मनाया जा रहा है, उसमें लगभग 800 लोगों का आवेदन आता है प्रधानमंत्री आवास को लेकर। आप देखेंगे जब समाधान की बात आई तो मात्र 3 लोगों का ही चयन किया गया है। 800 मकान नगर निगम क्षेत्र में पड़े हुए हैं बनकर, उसको लेने वाले नहीं है। उसमें इतना ज़्यादा राशि रख दिया गया है। हमने इस बात को नगर निगम कमिश्नर को हमने इस बात को अवगत भी कराया। पीएम आवास की जो मकानें बनी हुई है उसमें जो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी है उसको दुरुस्त किया जा रहा है। नगर निगम के अंतर्गत जो हैं उनका रिजेक्ट बहुत कम माध्यम से हो रहा है, क्योंकि जो पात्र व्यक्ति है उस तक उसका लाभ मिलेगा और उनको उनका मकान का फायदा मिलेगा। रायगढ़ जिला में महिला बाल विकास विभाग कुपोषण दूर करे संलग्न सुपोषण अभियान चलाते फिर कुपोषण के आंकड़ा बढ़ा थे। पिछले 5 महीना में 10,500 लड़का कुपोषित पाए गए। ऐसे में यह आंकड़ा सरकारी प्रयास के पोल खोला थे। असल में जिला में 2055 आंगनबाड़ी केंद्र में सुपोषण अभियान के तहत रेडी टू ईट के वितरण करे जाते। गर्भवती महिला में लगभग पोषण आहार के वितरण करे जाते। फिर एक बावजूद जिला में कुपोषण के दर 13% तक पहुंच गए। आंकड़ा आगू आए के बाद कांग्रेस राज्य शासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते। बाल विकास अधिकारी के कहना है कि पोषण आहार लले के विशेष कार्यक्रम चलाए गए हैं, जेकर आने वाला बेरा में आंकड़ा कम हुई। देखिए, राज्य सरकार लगातार कुपोषण को दूर करने के लिए रेडी टू ईट और जो बच्चों को अन्न दे रही है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ धरातल पर दिख नहीं रही है। पिछले 4-5 साल से आंकड़े वहीं के वहीं हुए हैं। मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और इसके कारण लगातार आंकड़ों में कमी आना चाहिए। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2018 से पोषण अभियान चला रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को कम करना है, एनीमिया को कम करना है। जिले के लिए 37 ग्राम पंचायतों को चिन्हांकन किया गया है भारत सरकार द्वारा। आने वाले 6 महीना के अंदर में उस ग्राम पंचायत को हम लोग कुपोषण मुक्त करने का। तो कुपोषण के आंकड़ा सलग बढ़ा जाते कि जिला में कुपोषण के दर 13% पहुंच गए हैं। पिछले 5 महीना में 10,500 जो लड़का है वो कुपोषित मिले हैं।